हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम करते हैं हम आपका एग्ज़ाम टाइम पर। तो जैसा कि आपको हमारे रिवीजन सीरीज का दौर चल रहा है, उस रिवीजन सीरीज में हमने आपको जो भी मैथ्स के जो भी टॉपिक थे उस टॉपिक को कवर करते करते लगभग जो भी 10 नंबर के मार्क्स, जो टॉपिक 10 नंबर के मार्क्स वाले थे उनको हमने कवर करते करते आज हमारा लास्ट टॉपिक जो है पावर एंड एक्सपोनेंट्स 10 नंबर वाले में, उसको हम करेंगे आज। और आज देखेंगे कि पावर और एक्सपोनेंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा और आपने पिछले वीडियो में सारे वीडियो को आपने देखा होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए होंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा उन वीडियो से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और आज का जो टॉपिक है वो पावर एंड एक्सपोनेंट्स है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन कमेंट्स में आ रहा था कि ये जो न्यू सिलेबस जो आया है एनटीए का, क्या वो उसी के अकॉर्डिंग है ये जो भी टॉपिक रिवीजन चल रही है? तो हाँ जी, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम आपका ये रिवीजन सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट्स को लेकर के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पावर एंड एक्सपोनेंट्स क्या है। पावर एंड एक्सपोनेंट्स पहली चीज क्लियर करेंगे क्या है। तो देखिए, इन मैथमेटिकल रिलेशनशिप पावर इज रिफर्ड टू द नंबर ऑफ टाइम्स। मैथमेटिकल रिलेशनशिप में पावर रिफर्ड टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मीनिंग द नंबर यू गेट अराइजिंग अ नंबर टू एन एक्सपोनेंट, वेयर एन एक्सपोनेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इज यूज्ड इन अ मल्टीप्लीकेशन। क्या क्या रहा है ये देखिए, कहना ये है इसका कि अगर ये कोई मान लीजिए नंबर दिया हो 5 नंबर दिया और इस पे हमने पावर लिख दिया 2, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा क्या, बेस। ये जो चीज़ दी हुई है ये क्या है, ये बेस है, ये बेस हो गई। और ये हो गया एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हो गया। तो इसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, जो दिया हुआ है ये 2 एक्सपोनेंट हो गया, और ये 5 जो दिया हुआ है बेस, इस पूरे को हम बोलेंगे पावर नोटेशन। तो इतना क्लियर हो गया होगा। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो देखिए लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट्स आर ऑफन नोन एज पावर्स, एक्सपोनेंट्स आर ऑफन नोन एज पावर्स आर इंडिसेस। इस एक्सपोनेंट्स को हम पावर भी बोल सकते हैं। ये बात नीचे लिखी हुई है कि एक्सपोनेंट्स को हम पावर भी बोल सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स पावर कैन बी डिफाइंड एज an expression that represents repeated multiplication of the same number, where exponent is the quantity that represents the power to which the number is raised। कह रहा है कि पावर किसको कहेंगे, कि पावर का मतलब ये है कि अगर 5 पावर 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब जितने बार ये रिपीट हो रहा है 5 इंटू 5, ये पावर के थ्रू हो रहा है। लेकिन ये जो नोटेशन दे रहा है 2, ये हमारा एक्सपोनेंट्स होता है। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो बोथ दिस टर्म्स आर ऑफन यूज इंटरचार्जली एंड इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में, जैसा कि आप इस मैथमेटिक्स में ही पढ़ रहे हैं, तो इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज करते हैं। तो चलिए आगे कुछ देखते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ हमने लिया है, उसको देखते हैं क्या एग्जाम्पल ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट। जैसे द एक्सप्रेशन ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 कैन ऑलवेज बी रिटेन इन ए शॉर्टर वे एज 5 पावर 3। यानी कि इस 5 इंटू 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 को हम 5 पावर 3 लिख सकते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स। और किसको यूज करते हुए, एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए इस टर्म को हम लिख सकते हैं। तो द एक्सप्रेशन बेसिकली रिप्रेजेंट्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर विच इज नोन एज पावर। और बोल रहा है कि जो रिपीटेड ये दिखा रहा है, रिपीटेड इसी को हम बोलते हैं क्या, पावर। हियर द नंबर्स 5 रिप्रेजेंट द बेस, जो 5 ये हमने बताया आपको, ये 5 जो दिख रहा है आपको, ये 5 हमारा बेस हो गया। और एंड द नंबर 3 रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट्स, और ये जो 3 दिख रहा है हमने बताया था कि ये एक्सपोनेंट्स हो गया। एंड द होल एक्सप्रेशन डिनोट्स दैट 5 टू द पावर ऑफ 3, वही बोला मैंने, 5 टू द पावर ऑफ 3। ये पूरे नोटेशन को हम 5 पावर 3 बोलेंगे। विच मीन्स दैट ओवर हियर 5 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। इसका मतलब कहने का अर्थ ये है कि 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 इज पावर 5 दिया हुआ है, तो ये भी एग्जाम्पल उसी तरह से है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये बहुत ही आसान, पावर एक्सपोनेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चंस भी बहुत आसान आएंगे, और इसके कॉन्सेप्ट अगर जान लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट दिया, कैलकुलेट मैक्सिमम पावर ऑफ 50। तो 50 का मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे। 50 दे दिया मान लीजिए, तो इसका फैक्टोरियल अगर दे दिया कि 50 का मैक्सिमम पावर निकालिए,
तो देखिए इसका तो सीधा सा एक शॉर्टकट ये है कि अगर आप इसके थ्रू जाइए, इसके थ्रू जाएंगे, अगर अगर आप 50 का क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से करेंगे तो 25, फिर इसके बाद 5 से करेंगे तो कितना, ये हो जाएगा आपका 5, फिर ये 5 से करे तो 1 हो गया। यानी ये पावर जो पूछा है क्या हो गया, ये 50 का पावर क्या हो गया, 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 2। ये हमारा कैलकुलेट हो गया मैक्सिमम पावर ऑफ 50। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ये तो एकदम सिंपल वे का क्वेश्चन था, लेकिन कुछ चीजें हम आपको सिखाएंगे जो आपको सीख के बहुत ही मजा आने वाला है कि कैसे क्वेश्चन इतनी इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 5 फैक्टोरियल दिया, इसका कैसे से, तो फैक्टोरियल मतलब अगर 5 का फैक्टर पूछ लेगा तो 5 का फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, 5 का फैक्टर मतलब कैसे निकालते हो, या तो 5 हो जाएगा, 5 4 3 2, ये आप हमको मालूम है कि आप ये जानते हो कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। तो फैक्टोरियल का ये फैक्टर हो गया 5 के। अब इसको देखिए, इसका पूछा है मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करिए। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखिए ये जो 4 है इसको क्या, 2 इंटू 2, और ये 2, यानी 2 कितने बार कितने टर्म्स में आ रहा है, तो ये 2 पे पावर 3 हम कर सकते हैं, 2 पे पावर 3 कर सकते हैं, और 3 पे पावर 1, फिर इसके बाद आपका 5 पे पावर 1। ये हमारा हो जाएगा क्या, 5 का मैक्सिमम, 5 फैक्टोरियल का ये मैक्सिमम पावर हो जाएंगे, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ये देख करके थोड़ा सा और मजा आने का सीरीज, मतलब मजा आया ही होगा आपको। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम पावर दिया है, मैक्सिमम पावर दिया है, फाइंड मैक्सिमम पावर, ये जो दिए हुए हैं इनका मैक्सिमम पावर हमको निकालना है। तो 315, यानी क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, तो 315 का अगर फैक्टोरियल दिया है, मान लीजिए कितना दिया है, 315 का फैक्टोरियल अगर दे दिया 7 पावर पी इंटू 5 पावर पी, ये दे दिया। अब पूछ रहा है इस पावर क्या होगा, 7 की जगह 315 के फैक्टोरियल में 7 पर पावर कितने आने वाले। तो देखिए इसको सॉल्व करने में अब मजा आपको आने वाला है। तो 315 को करिए 7 से डिवाइड, पहले 7 से डिवाइड करिए। तब तक करना है कि यहाँ जो आने वाला है, जो अगर डिवीजन का जो आने वाला है वो डिवीजन 7 से कम जब तक ना जाए तब तक आपको करते जाना है। तो 7 से अगर 315 को आप करते हैं, ये जाएगा 45। रिमाइंडर को छोड़ दीजिए, रिमाइंडर को ध्यान में नहीं रखना है आपको, रिमाइंडर जितना भी आ रहा हो वो आने दीजिएगा नीचे, मतलब 7 से कम हो जाए रिमाइंडर तब छोड़ दीजिएगा। इसके बाद उसको जो डिवीजन करने पे जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 45 को फिर, ये बड़ा है अभी भी 7 से, 45 को फिर से 7 से डिवाइड करिए। ये 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 6 जा 42, और अगर 7 7 जा में जाएंगे तो 49 होगा, यानी कि 45 से ज़्यादा होगा। तो 7 6 जा में जाएंगे। अब ये देखिए 6 की वैल्यू जो आ रही है ये 7 से कम हो गई, तो यानी अब इसको ऐड कर लीजिए, 45 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 51, ये 51 हो गया। तो 7p की जगह, ये जो 7p जो हमसे पूछा था, 7p की जगह हम लिखेंगे क्या, 51, यानी कि क्या लिखेंगे, 7p की जगह 51, मतलब जो 7p का पावर जो आने वाला है 7 के ऊपर 51 आने वाला है। और ऐसे ही ठीक 5 का देख लें, तो 315 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब डिवाइड करते जाएंगे ये जाएगा 63 को फिर 5 से करते जाइए, तो 5 से करेंगे तो फिर ये 12 हो जाएगा, फिर 12 को 5 से करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 और 2। तो ये अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 3 2 5 2 7 और 6 7 77, यानी कि 5p इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 5p 5p इज इक्वल टू आ गया 77, यानी ये पावर जो आने वाला है ये आने वाला है। इसका आंसर 7p 51 और 5p 77, ये आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसे ही ठीक है 415 कर ले, 415 का भी ठीक ऐसे ही निकलेगा। 415 को डिवाइड करते जाइए, 415 को डिवाइड करते जाएंगे तो इसको भी किससे पहले डिवाइड करिए, इसका मान लीजिए ना 415 को पावर पूछा है किसका, एक बार इसको क्लीन कर दें ताकि हम इसका फैक्टोरियल लिख दें कि फैक्टोरियल में क्या पूछ रहा है। इस फैक्टोरियल को अगर देखते हैं, फैक्टोरियल 415 का क्या किया है, 415 का फैक्टोरियल अगर पूछ रहा है तो वो क्या है, 415 की फैक्टोरियल किसकी किसकी पावर पूछ रही है। तो मान लीजिए 415 का फैक्टोरियल अगर पूछ रहा है कि 3 पे पावर p और फिर इसके बाद 5, ये हो गया। और 611 का फैक्टोरियल मान लीजिए इस पे पूछा है कि 615 ले लेते हैं 3p, यानी कि ये पावर में जाएगा 3p और फिर 7p
7 पी मतलब पावर, मतलब ये पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम पावर आने वाले हैं। ये 11 पे, यानी 611 के फैक्टोरियल में 3 का पावर कितने बार आएगा, 7 का पावर 7 कितने बार आने वाला है, 11 कितने बार आने वाला है। तो उसको अब लिख तो नहीं सकते ना कितने बार आने वाला है। अगर मान लीजिए 3 11 बार आएगा तो 3 को 11 बार 3 इंटू ऐसे लिखते थोड़ी जाएंगे, ऐसे लिखते थोड़ी जाएंगे। इसको क्या करेंगे, अब इसको एक्सपोनेंट, इसी पावर और एक्सपोनेंट का यूज इसी वजह से होता है, इसको शॉर्ट टर्म में लिख लें। तो अब यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम पावर कितना होने वाला है। 28 का मान लीजिए, 28 का कितना ले सकते हैं, 28 का भी कुछ वैल्यू ले लीजिए। 28 का मान लीजिए हमारा हो गया क्या, ये ले लेते हैं, कुछ लंबा लेके चलते हैं। 2 कितना आने वाला है, 2 का पावर कितना आएगा, 3 का पावर कितना आएगा, फिर इसके बाद मान लीजिए 5 का पावर कितना आएगा, फिर मान लीजिए 7 का पावर कितना आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करके ये 415 का और दिखाऊंगा। ये दो क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये दो क्वेश्चन आपको करने होंगे HW में, और इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपके उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको मतलब समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। तो देखिए, अब 415 को पूछा है 3 का मैक्सिमम पावर कितना होगा 415 के फैक्टोरियल में। तो करते जाइए, 415 का फैक्टोरियल अगर निकालते जाएंगे तो 415 को डिवाइड करिए, कितना, 3 से करते जाइए, 3 से करेंगे 138, फिर 138 को करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 138, यानी कि 3 चौक को 12 और 3 छके 18, ये 46 हो गया। फिर अगर जाएंगे 46 को 3 करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 15 को 3 से करिए, 15 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा, ये पूरी तरह देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब इसको तो करेंगे तो मान लीजिए फिर करें तो 1 आएगा, यानी कि 5 को 3 से करें यानी 1। अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, 138, 46, 15, 5 और 1। अगर इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन में आपके कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी कैलकुलेशन की वैल्यू, पूरी पूरी 205 आई थिंक, देख लेते हैं। और ये होगा 8 और 2 10, 4 14, 14 5 कितना, 14 5 19, 19 और 6, 19 और 6 हो गया 25, यानी 2। फिर इसके बाद 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10 और 10 और 1 1 205, बोले थे 205। तो ये 205 हमारी आ गई है, यानी कि 3p इज इक्वल टू क्या हो गया 205। सेम ऐसे ही 5p का कर लीजिए, 415 को 5 से डिवाइड करते जाइए, तो 5 को डिवाइड करते जाइए 415 को करेंगे तो 83 आई थिंक, फिर 83 को 83 डिवाइड बाई 5 करिए तो ये हो जाएगा 5 1 कम 5 और 5 6 के 30, तो 16 से फिर 5 को 5 3 15, ये छोटा हो गया देखिए। अब इसको ऐड कर लीजिए, 16 3 19 19 और 9 3 12 और 8 1 9 1, यानी 100 क्या कितना हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 102। तो यानी 5p इज इक्वल टू कितना हो गया 102, ये हमारा मैक्सिमम पावर आ गया इसका। तो ऐसे ही कैलकुलेट करते जाना है आपको। अब देखिए, ये दो क्वेश्चन आपको मैंने एसडब्ल्यू में दिया, इसको सॉल्व करके बताइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, कुछ नहीं है अगले क्वेश्चन में, स्क्रीन खाली दिख रहा होगा। तो अब यहाँ से, अब ये बात तो पावर की हो गई, अब एक्सपोनेंट्स की पढ़नी है। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन कैसे आता है, तो पहले चलिए हम एक्सपोनेंट के बारे में बताया ही था कि अगर 5 पे पावर 3 दिया है तो ये एक्सपोनेंट है। तो मान लीजिए अगर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम आपको पढ़ाते चलते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पहला मान लीजिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, पहला हम पढ़ते हैं क्या, अगर क्वेश्चन में बेस सेम होंगे, बेस क्या होंगे सेम होंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ए पे पावर एन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए सीधा सा, ये बेस सेम है और इसको इनटू में अगर है तो एम प्लस एन। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देख लें। एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 पे पावर 3 दिया है और फिर इंटू 7 पे पावर 2 दिया है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बेस सेम है यानी ये बेस है जो हमारा दोनों में सेम है, तो अगर ये इंटू में है तो क्या करेंगे 3 + 2 यानी ये 5। तो इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन को। फिर मान लीजिए रूल नंबर, ये रूल चल रहा है, ये रूल 1 हो गया, ये रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरे रूल पे चलते हैं। मान लीजिए दूसरा रूल आपको दिया है कि ए बेस, इसमें भी मान लीजिए सेम है, बेस इसमें भी सेम है और इसमें भी क्या है, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड आ गया, ठीक है, यहाँ डिवाइड आ गया।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेस सेम है यानी यहाँ पे प्लस की जगह हम क्या कर लेंगे माइनस। और ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर एक चीज हमेशा, ये m जो पावर में होगा ये हमेशा ग्रेटर होगा n के, मैक्सिमम क्वेश्चन में यानी 99% मान के चलिए, हमेशा क्वेश्चंस में बड़ा पूछता है। और ये ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं, ये हल्के में मत लीजिएगा कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा ना तो चुटकी भर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एकदम हल्के में सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं मालूम रहा तो आप सोच में पड़ जाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसी का एग्जाम्पल मान लीजिए, यही एग्जाम्पल हम लेके चले तो 7 मान लीजिए, 7 पे पावर 3 और डिवाइडेड बाई 7 पे 2, तो इस पे करेंगे तो 7 1। दूसरा भी इसी तरह का एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हैं। फिर रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 का देखा जाए तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे रूल नंबर 3 का क्या है कि रेशनल में आ जाए, तो रेशनल में अगर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। मान लीजिए अगर आ गया 3/5 पे पावर 3, और यहाँ देखिए यहाँ पे हमने बताया था ना m ग्रेटर होगा, लेकिन इस वाले में m क्या होगा, लेस होगा, इस वाले थर्ड वाले रूल में m से। तो ये मान लीजिए ये हो गया। फिर डिवाइड करते हैं कितना, इसका बेस इसमें भी सेम रखते हैं, इसका बेस इसमें भी क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। और या 2, ये मान लीजिए हम कर देते हैं ये, क्योंकि n ग्रेटर रखेंगे 5 रख देते हैं। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे आप तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3/5 ये हो गया, फिर अपॉन। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये रूल नंबर 3 है भैया, ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको लग रहा होगा ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन सेम नहीं है, रेशनल में दी हुई है। तो 3/5 यानी ये 5। फिर आगे चलिए इसको सॉल्व, यानी इस चीज़ को ये फॉर्मूले में हम देख बताया ना कि m-n कर रहे हैं, चाहे n, तो बड़े हमने बताया ना m छोटा होगा, तो इसको 1 अपान कर लीजिए, यानी कि ये चीज़ नीचे लेके आ जाइए। बेस सेम है, बेस दे देखिए जी, बेस सेम है कि नहीं, तो बेस सेम है तो क्या करेंगे 3/5, और ये 5-3 होगा, 5-3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3/5 और 5-3 यानी 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। फिर अगला रूल देखते हैं, क्या अगला रूल, यानी अगले अगले रूल पे बढ़े। तो अगला रूल मान लीजिए हमारा चौथा रूल क्या आता है एक्सपोनेंट्स का। देखिए क्वेश्चन रूल के बेसिस पे आएंगे, आपको रूल कंफर्म होंगे तो रूल के बेसिस पे ही आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर मान लीजिए रूल ये है कि a/b पे पावर m दिया है, ये दिया n, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसका ऐसे होगा कि देखिए बेस ये है बेस a/b हो गया, और पावर को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनटू में है, यानी इनटू में है तो यहाँ कर लेंगे m कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर इसका लेके चले तो एग्जाम्पल में इसका लेके चलिए तो देखिए क्या है कि एग्जाम्पल अगर पिछला वाला ही 3/5 ले लीजिए और इसी पे पावर 2 लगा लीजिए, फिर इसी पे पावर 3 लगा लीजिए, तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे 3/5 अपॉन 3 2 जा 6। ये 5 है, देखिए थोड़ा सा गंदा है लेकिन समझने लायक तो होगा, समझिए क्वेश्चन लग। ऐसे ही फिर मान लीजिए एक और रूल आ जाए इसमें, इसको और बड़े में अगर कर लीजिए, रूल नहीं इसको कह सकते, मतलब मान लीजिए अगर इसी चीज़ को बड़े में कह सकते हैं, मतलब पांचवा रूल अभी बता रहे हैं हम आपको। इसका बड़े में अगर मान लीजिए एक और ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दे, अगर बड़ा वाला लगा के फिर यहाँ पी कर दे तो यहाँ पे इंटू पी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर पांचवें वाले में अगर रूल देखा जाए, ये महत्वपूर्ण है, ये तीनों रूल जो आपको इस डेस्कटॉप पे दिख रहा है इससे क्वेश्चन पूछते हैं भैया। तो ये देख लीजिए 1/b पे अगर पावर 0 दिया हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर देख लीजिए, अगर दे दिया 99 और पावर 0 दे दिया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर दे दिया कि 102 बटे कितना 105 पावर 0 लगा दिए, कितनी बड़ी संख्या लिखी हो उसका पावर, उसका आंसर हमेशा एक्सपोनेंट क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए 6वें रूल में भी रेसिप्रोकल वाला, आपको तो रेसिप्रोकल का मतलब जानते हैं उल्टा, तो वो वाला आपको इजी वे में हो जाएगा कि अगर a/b दिया है और -1 दिया है तो इसका मतलब है कि इसको उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है।
रेसिप्रोकल कर देना है, यानी रेसिप्रोकल करके इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे बी बाई ए। ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। तो ये जितने रूल हमने आपको बताए, इस रूल के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आने वाला है, क्योंकि इसी रूल, इन्हीं 3 रूल के बेस ज्यादा ही क्वेश्चन इस वाले से पूछ लेता है, और कभी कभी इससे पूछ लेता है, लेकिन मैक्सिमम चांस इस वाले फॉर्मूले से ज्यादा होता है, क्योंकि ये चीजें भूल जाती हैं ना लोगों को कि जीरो है तो भैया क्या जीरो हो जाएगा, कितने लोग यहाँ जीरो मार के चले आएंगे। तो ऐसा मत करिएगा, अगर कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, अगर उसके पे पावर जीरो दिया हुआ है तो इसका मतलब वन वहां होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, और ये छोटा सा टॉपिक था जो आज कंप्लीट होता है। और तब तक मतलब हाँ, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, अगले कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और अपनी तैयारी बनाए रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलाते रहिए।